हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। बेसिक हमने जान लिया था कि एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या एरर्स हैं। अब हम उनके रेक्टिफिकेशन की बात करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ एरर को जाना है। तो देखिए, रेक्टिफिकेशन इसका हमें कैसे करना है। रेक्टिफिकेशन से पहले हमें ये जानना होगा कि एरर जितने भी हैं एरर्स, वो लोकेट कब हो रहे हैं, वो लोकेट कब हुए हैं। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हमें एरर मिले कब हैं, ये डिपेंड करता है उसके रेक्टिफिकेशन को। ठीक, अगर हमें एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस मिला है तो हम जो रेक्टिफिकेशन करेंगे वो एक एक्सप्लेनेटरी नोट या फिर अकाउंट अभी तक क्लोज हुआ नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने जब हमें प्रिपेयर करना होता है तभी हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, तो उस टाइम हम उसके अकाउंट में डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। बट अगर हमें ये एरर जो लोकेट हुए हैं वो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हैं, तो हम ना तो अकाउंट में उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, ना कोई उसके लिए एक्सप्लेनेटरी नोट दे सकते हैं। हमें फिर क्या करना होगा, एक रेक्टिफाई जर्नल एंट्री पास करनी होगी। क्या करनी होगी, रेक्टिफिकेशन के लिए, रेक्टिफिकेशन करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल एंट्री पास करनी होगी, और इस जर्नल एंट्री को बोलते हैं रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या करनी होगी, एक जर्नल बनाना होगा और जर्नल एंट्री करनी होगी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री की, जिसमें हम करेंगे क्या, अगर हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया होगा तो अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ होगा तो ऐसे कंडीशन में हमने वहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट किया होगा, सस्पेंस अकाउंट। जो एरर हमारा आ रहा होगा, जिस साइड में कम पड़ा होगा उधर हमने क्या लिख दिया होगा, सस्पेंस अकाउंट लिख के बैलेंस डाल दिया होगा। अब अगर आफ्टर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस वो एरर हमें मिला है तो हम सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेंगे, अकाउंट ओपन करेंगे। उसका मेन मोटिव क्या होता है कि जो भी हमने सस्पेंस अकाउंट में पैसा डाला है वो एरर के लिए, एरर मिलता गया, सुधारते गए और सस्पेंस अकाउंट से उतना पैसा निकालते गए, तो ये होता है। लेकिन अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो ऐसे कंडीशन में आप ये नहीं कर सकते हैं। तो आज हम बिफोर प्रिपरेशन ही लेके चल रहे हैं, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कुछ क्वेश्चन हम आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का भी बताएंगे, और मेन आज हम जो फोकस करेंगे इसमें एरर हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है वन साइडेड एरर, एक होता है वन साइडेड एरर्स, जो क्या करता है, लोकेट करता है हमारे एरर को क्लियरली ट्रायल बैलेंस में। कैसे, हमारा ट्रायल बैलेंस वन साइडेड एरर में कभी भी एग्री नहीं करता है, वो मैच नहीं होता, एक साइड में पैसा कम ही दिखेगा। दूसरा होता है टू साइडेड एरर, टू साइडेड एरर्स, जिसमें दोनों साइड में एरर होता है, जिसकी वजह से हमें एरर नहीं मिलता। अब वन साइडेड एरर के कई सारे एग्जाम्पल हमने पिछली क्लास में बताया, जैसे गुड्स परचेज किया तो परचेज में नहीं लिखा, या फिर मोहन में पैसा हमने कम ज़्यादा लिख दिया, तो वो क्या होता है, वन साइडेड एरर। टू साइडेड एरर का मतलब कि गुड्स हमने क्या किया, परचेज किया और उसको हमने एज अ सेल रिकॉर्ड कर लिया, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपने 1000 का परचेज किया था तो 1000 से परचेज डेबिट और कैश 1000 से क्रेडिट होगा। अगर आपने सेल में लिख लिया तो कैश आपका 1000 डेबिट होगा और सेल्स आपका 1000 क्रेडिट होगा। इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, दोनों साइड में पैसा बराबर होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टू साइडेड एरर विच कैन नॉट बी लोकेटेड इजीली, जिसको हम इजीली लोकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर वन साइडेड एरर है तो उसका रेक्टिफिकेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए, वन साइडेड एरर पे हम फोकस करेंगे। वन साइडेड एरर्स, वन साइडेड एरर में यहाँ पे हम लिखते हैं एरर्स और यहाँ पे लिखते हैं उसका रेक्टिफिकेशन। अच्छा, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि विच अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट टू बी क्रेडिटेड।
कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक है, अब एरर में जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ठीक है, कि लेस डेबिटेड, लेस डेबिटेड, डेबिट में क्या है, कम है, तो अगर कम डेबिट में है तो उसके लिए रेक्टिफिकेशन हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड बाय द डिफरेंस, जो डिफरेंस अमाउंट होगा उससे हम डेबिट करेंगे। अभी इसका एग्जांपल भी लेके चलेंगे। ठीक है, फिर मान लीजिए आपको दे दिया एक्सेस डेबिटेड, एक्सेस डेबिटेड, किसी अकाउंट को ज़्यादा डेबिट कर दिया। ठीक है, ज़्यादा आपने डेबिट कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे साइड बाय द डिफरेंस। ठीक, अगर आपने लेस क्रेडिट किया है, कम क्रेडिट में लिखा है, तो आप इसको क्या करोगे, क्रेडिट साइड बाय द डिफरेंस। अगर आपने एक्सेस क्रेडिट कर दिया है, एक्सेस क्रेडिट कर दिया है, ठीक है, क्रेडिटेड, तो आप इसको क्या करोगे, डेबिट कर दोगे बाय द डिफरेंस। अगर आपका डेबिट छूट गया लिखने से, डेबिट ओमिटेड, तो आप इसको डेबिट साइड में लिख दोगे, डेबिट साइड बाय द अमाउंट ओमिटेड, जितना अमाउंट छूटा है उससे आप डेबिट करोगे। अगर क्रेडिट ओमिटेड है, अगर क्रेडिट ओमिटेड है तो फिर क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड बाय द अमाउंट ओमिटेड। अगर आपने डेबिट आइटम, एक डेबिट आइटम है और इसको क्या कर दिया, गलती से क्रेडिटेड कर दिया, तो क्या करोगे आप इसको, डेबिट साइड बाय द अमाउंट टू बी डेबिटेड प्लस अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड। अब अगर कोई डेबिट आइटम है जिसको आपने गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो सबसे पहले तो क्रेडिट में आपने कोई पैसा लिखा तो आप उसको सुधारोगे, भाई क्रेडिट से पैसा निकालोगे तो अकाउंट में आपके क्या होता है कि आप ना तो उसको कट कर सकते हो, ना उसको आप इरेज कर सकते हो, ना आप उस पर कोई व्हाइटनर यूज़ कर सकते हो, मतलब किसी भी तरीके से वहाँ पे हटाने का काम नहीं होगा, हटाने के लिए भी आपको एक एंट्री पास करनी होगी। तो जब हम किसी अमाउंट को गलती से अगर हमने क्रेडिट किया तो जितने अमाउंट से क्रेडिट गलती से हुआ अगर उतना ही अमाउंट हम उसके डेबिट में डाल दें तो क्रेडिट वाला अमाउंट हो जाता है कैंसिल। और फिर कैंसिल करने के बाद हमें डेबिट में लिखना भी था, तो हम और जितने अमाउंट से हमें डेबिट करना था उतने अमाउंट से हम उसको डेबिट भी कर देंगे। सेम यही होगा, अ क्रेडिट आइटम रॉन्गली डेबिटेड, गलती से हम उसको डेबिट कर दें अगर तो क्रेडिट आइटम को, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड बाय द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड प्लस अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड। ठीक है, अब ये तो हो गया किताबी ज्ञान कि भाई आप कैसे गलती को सुधारोगे। ठीक, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और समझ लीजिए, क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन भी करा देंगे अभी, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक, अपने हिसाब से कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, क्या सुधारना है आपको, आपके एरर्स आपको पता है कि आपने गलतियाँ कहाँ की हैं, तो उसको सुधारने का तरीका आपको पता है। जैसे मैं अगर कहूँ कि आपने क्या किया, ठीक है, ₹100 पेड टू एक्स, आपने एक्स को कितना दिया, 100 दिया। ठीक, अब मैं कह रहा हूं बट wrongly debited to x by ₹200, लेकिन आपने गलती से क्या किया,
200 रुपीज़ डेबिट कर दिया। अब ये तो बुक के क्वेश्चन की तरह हो गया। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने x को देना था कितना, 100 रुपये, लेकिन आपने इसको दे कितना दिया, 500 रुपये। अब आप अपनी गलती को सुधारने के लिए क्या करोगे भाई, इसको आपको दिख रहा है कि देना 100 रुपये है, दे दिया 500 रुपये हमने, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, 400 रुपीज़ एक्सेस दे दिया। क्या दिया, ज़्यादा दिया। अब अगर हमने ज़्यादा दिया है तो वापस लेंगे, ये 400 रुपये हम वापस ले लेंगे। अब वापस लेने के लिए अगर हम अकाउंट पढ़ रहे हैं और अकाउंटेंसी में हमें ये जानना कि कैसे वापस लेना है, तो हम जाके वापस थोड़े लेते हैं। अब ये हमने एंट्री गलत की है सर, एक्चुअल में थोड़े ज़्यादा दिया, देना 100 रुपये था, 500 दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x को डेबिट करना था कितने से, 100 से, लेकिन बाई मिस्टेक हमने 100 के बजाय कितना कर दिया, 500 कर दिया, या फिर 200 रुपये डेबिट कर दिया। इसको सुधारना है। अब आपको मान लो कि आपने 500 रुपये लिया तो आपको क्या दिख रहा है, 400 रुपये ज़्यादा दिख रहा है। अब x से वापस कैसे लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे टू कैश जो पैसा हमने दिया है वो तो 100 ही दिया है, हमने x में लिखा 500 या 200 है, वापस लेना है अकाउंट से, तो क्या करेंगे, साइड बदल देंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लेस दिख रहा है तो सेम साइड में उसके बढ़ा दीजिए पैसा, ठीक है। और अगर एक्सेस दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, तो आप पैसे को क्या करिए, सेम साइड से, सेम नहीं, अपोजिट साइड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपोजिट साइड में आप लिख दीजिए। अगर आपका पैसा लेस दिख रहा है कि आपने कम किसी को दिया या किसी साइड में कम लिखा, तो सेम साइड में उतना पैसा बढ़ा दो। अगर आपने ज़्यादा दिया है तो जितना पैसा आपको ज़्यादा दिख रहा है उसका साइड बदल दो आप। ये तरीका आपका सिंपल होगा वन साइडेड एरर के रेक्टिफिकेशन के लिए, जिसमें किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं, बस इतना पता हो गलती को सुधारना कैसे है, ठीक है। अब यही चीज़ है कि मान लो कि x को करना था डेबिट और गलती से हमने कर दिया क्रेडिट, तो भैया जब हमने गलती से क्रेडिट किया तो पहले तो वापस लेंगे। रॉन्गली यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेस क्रेडिट हुआ ना, जबकि होना क्या चाहिए था, डेबिट। क्रेडिट तो जीरो रहना चाहिए था अभी, तो क्या करेंगे, अपोजिट साइड में वो पैसा लिखेंगे प्लस। अब इसको डेबिट कैसे करोगे, क्योंकि अभी तो इसको क्रेडिट वाले पैसे को डेबिट में लिख के आपने हिसाब बराबर किया, वापस लिया, तो अब डेबिट वाला पैसा लिख दो। इसीलिए बोला जाता है कि अगर कोई अमाउंट गलती से, कोई अकाउंट ऐसा है या कोई आइटम ऐसा है जो आपको करना था डेबिट, लेकिन आपने क्या कर दिया, क्रेडिट, तो इसीलिए डेबिट साइड बाय द अमाउंट टू बी डेबिटेड प्लस अमाउंट रॉन्गली क्रेडिट। जितना क्रेडिट किया वो भी पैसा लाना पड़ेगा डेबिट में, और जितने से डेबिट नहीं किया उतने से भी डेबिट करना ही पड़ेगा। ये होता है हमारा वन साइडेड एरर का रेक्टिफिकेशन। लेकिन हमें मेन किस पे फोकस करना है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ, अभी देखेंगे पहले, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और साथ साथ में सेम क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते किस पे चलेंगे, आफ्टर पे भी लेते चलेंगे, जिससे एकदम क्लियर हो जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, एक ही क्वेश्चन लिया, पहला क्या दिया, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी एज्यूमिंग दैट देयर इज नो सस्पेंस अकाउंट। अब देयर इज नो सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या होता है कि ये क्या है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो पहला आपको क्या मिला, पहला ट्रांजेक्शन दिया है, टोटल ऑफ द परचेजेस बुक हैज बीन अंडर कॉस्ट बाई, ये आर्नी रुपीज है, ₹100, ठीक है। 100 रुपीज से क्या किया इसने, अंडर कॉस्ट कर दिया। तो अब इसके लिए रेक्टिफिकेशन क्या होगा, ठीक, इसके लिए रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पता है कि ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है। दो तरीका बताया कि आप या तो एक्सप्लानेटरी नोट दो, तो एक्सप्लानेटरी नोट देने के लिए आप क्या करोगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब ये आप देख लो कि कहाँ पे आएगा, अगर अंडर कॉस्ट है तो अंडर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लेस। अंडर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लेस। और लेस का रूल अभी आपको बताया था कि अगर लेस डेबिटेड होगा तो डेबिट साइड बाय द डिफरेंस अमाउंट, डिफरेंस यानी जितने से कम डेबिट किया है। और पता है परचेज बुक क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है।
तो यहाँ पे टू या बाई यूज कर लेंगे साइड के लिए एक्सप्लेनेटरी नोट देते टाइम, तो टू लगा दिया। इसके बाद क्या किया है, अंडर कॉस्ट कर दिया है, तो उसके लिए क्या होगा, टू अंडर कॉस्टिंग ऑफ परचेजेस बुक फॉर द मंथ ऑफ, अब मंथ हमारे पास है नहीं तो मंथ ऑफ जो भी होगा लिख देंगे, और रुपीज कितने से, 100 से फुल स्टॉप लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। ज्यादा हो गया तो ओवर कॉस्टिंग ऑफ परचेज बुक, ठीक है। इसके बाद अगर ओमिटेड है तो परचेजेस बुक ओमिटेड या ओमिटेड ऑफ परचेजेस बुक फॉर द मंथ, जो भी हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, आप या तो फिर क्या करो, परचेज का अकाउंट ओपन करो। किसका अकाउंट, परचेजेस अकाउंट ओपन करो। अब परचेजेस अकाउंट आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपका एक डेबिट है और एक आपका क्या है, क्रेडिट है। लिखना कैसे है आपको ध्यान रखना है, हुआ क्या, अगर अंडर कॉस्ट है तो सेम साइड होगा, ओवर कॉस्ट यानी ज्यादा एक्सेस हो गया तो साइड बदल देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू, और यही चीजें उठा के फिर यहाँ पे लिख लो, और कुछ नहीं करना, ठीक है, बस यही अकाउंट में लिख देना है, अंडर कॉस्टिंग ऑफ परचेजेस बुक फॉर द मंथ ऑफ जो भी है 100, बस ये तरीका। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको दिया होता आफ्टर प्रिपरेशन, क्या दिया होता, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो आप कैसे रेक्टिफाई करते, तब हम हेल्प किसकी लेते, सस्पेंस अकाउंट की। तो परचेज अकाउंट लेस है, कम है, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करते, परचेज बुक कम है तो परचेज अकाउंट डेबिट होता 100, ये तो रेक्टिफाई हो गया। लेकिन अब अदर एस्पेक्ट में फिर क्या आता जाएगा, सस्पेंस अकाउंट आएगा, क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा 100। तो ये तरीका है बिफोर प्रिपरेशन, ये तरीका है आफ्टर प्रिपरेशन, वन साइडेड एरर के लिए जब एक एस्पेक्ट में कोई गलती होगी। अगला देखते हैं दूसरा क्या दिया है हमको, दूसरा दिया है रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडर कॉस्ट बाई ₹50। रिटर्न इनवर्ड बुक क्या हो गया, अंडर कॉस्ट हो गया। रिटर्न इनवर्ड हम बोलते किसको हैं, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड बोला जाता है किसको, सेल्स रिटर्न को, किसको, सेल्स रिटर्न को बोला जाता है। सेल्स रिटर्न हमें पता है कि इसका साइड क्या होता है, डेबिट होता है। तो अगर ये बिफोर प्रिपरेशन है, क्या है, बिफोर प्रिपरेशन, तो पहले तो हम एक तरीका है डबल इन्वर्टेड कॉमा में, अगर सेल्स रिटर्न बुक डेबिट होता है और अंडर कॉस्ट, यानी अंडर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लेस, लेस है तो सेम साइड, एक्सेस है तो अपोजिट साइड। तो यहां पे क्या लगाएंगे, टू, क्या लिखेंगे, अंडर कॉस्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर द मंथ ऑफ जो भी है ₹50 और क्लोज कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है कि हम रिटर्न इनवर्ड बुक का अकाउंट बनाएं, रिटर्न इनवर्ड बुक का अकाउंट बनाएं, ठीक है, और इसमें हम पोस्टिंग करें। तो अब इसमें पोस्टिंग कैसे होगी वो देखिएगा, सेम यही जो आपने यहाँ लिखा वही चीज यहाँ भी लिखी जाती है, बस ये अकाउंट के फॉर्मेट में, और एक्सप्लेनेटरी नोट के टाइम पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अंडर कॉस्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर द मंथ ऑफ जो भी मंथ है, कितना, ₹50। लेकिन मान लीजिए कि यही अगर आपका दिया होता आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो रिटर्न इनवर्ड क्या करना था हमें, डेबिट, क्योंकि लेस हुआ था, तो रिटर्न इनवर्ड को क्या करते हैं, डेबिट कर देते, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, जितने से कम किया, और अदर एस्पेक्ट में फिर सस्पेंस अकाउंट आ जाता, क्योंकि एक ही साइड में एरर हुआ है तो दूसरे एस्पेक्ट में क्या जाता, सस्पेंस।
इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने गलती की होगी तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी जब ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो वहाँ पे एक अकाउंट जनरेट कर दिया होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट में लिखा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिटर्न इनवर्ड तो डेबिट में लिखा ही नहीं था, छूट गया था, कम लिखा था, तो उसके लिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया होगा। अभी जब रेक्टिफाई करके हम रिटर्न इनवर्ड को डेबिट कर रहे हैं तो सस्पेंस से पैसा निकालना पड़ेगा, तो साइड बदल दिया, देखो पैसा चला गया। यही होता है रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्या दिया है? थर्ड, अ सम ऑफ रुपीज, ये रुपीज का सिंबल है, 250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। अब देखो डेप्रीशिएशन अकाउंट में साफ साफ बोल रहा है डेबिट ही नहीं किया तो कम है। ठीक है, तो डेबिट साइड में क्या हो जाएगा? अब अगर डेबिट नहीं किया तो क्या है? ये ओमिशन है, छूट गया, तो टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग है कितने का? ₹250 का। क्लोज हो गया। अगर आप अकाउंट बनाओगे तो डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाओगे, और डेप्रीशिएशन अकाउंट में क्या करोगे? यहां पे टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग कितना? 250। लेकिन अगर यही आप आफ्टर प्रिपरेशन बना रहे होते तो आप डेप्रीशिएशन में नहीं लिखा था, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट को क्या करते? डेबिट कर देते, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, और टू अपोजिट में क्या आ जाता? फिर सस्पेंस अकाउंट आ जाता आफ्टर प्रिपरेशन की कंडीशन में 250। फोर्थ आपका क्या दिया है? अ सम ऑफ ₹75 फॉर सैलरीज हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू द सैलरीज अकाउंट। अब देखो सैलरी में 2 बार लिख दिया, 2 बार लिखा ज्यादा हो गया तो सैलरी का साइड बदल दो, और सैलरी हमारा क्या है? एक्सपेंस, और एक्सपेंस का साइड क्या होता है? डेबिट। यानी सैलरी अगर डेबिट होता और अगर हमने ज्यादा कर दिया तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्रेडिट के लिए क्या यूज करेंगे? बाई। अब यहाँ पे हुआ क्या है? ओवर पोस्टिंग हुआ है, या हम कह सकते हैं इसको डबल पोस्टिंग हुआ है या ओवर पोस्टिंग हुआ है। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो डबल पोस्टिंग 2 बार लिखा है तो डबल पोस्टिंग लिख सकते हैं, डबल पोस्टिंग ऑन रुपीज, कितना रुपीज का हुआ? 75। या फिर आप सैलरीज अकाउंट बना लो, सैलरीज अकाउंट, और सैलरी अकाउंट में इसको दिखा दो। डबल पोस्टिंग हुआ तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, डबल पोस्टिंग ऑफ या ऑन सैलरीज अकाउंट कितना? 75। लेकिन अगर यही आप बना रहे होते आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस तो सस्पेंस को क्या करना, सॉरी सैलरीज को क्या करना था? क्रेडिट। तो टू सैलरीज अकाउंट, तो साइड बदलना पड़ेगा, अपोजिट साइड में लिखेंगे अगर ज्यादा हो गया है तो यहाँ डेबिट में फिर क्या आ जाता? सस्पेंस अकाउंट आ जाता, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 75। ठीक, अब लास्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल लिया है। एन अमाउंट ऑफ ₹151 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरी ऑल्दो करेक्टली इंटर्ड इन द सेल्स बुक। अब देखो क्रेडिट में सेल किया तो एंट्री क्या होगी? हरी डेबिट। हमें याद रखना होगा कि एंट्री वगैरह होती क्या है, तभी हम सही से उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे। कितना? सेल्स में सही लिखा 151, ये क्या बोल रहा है? हैज बीन पोस्टेड एज 115, मतलब सेल्स में सही लिखा, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे? ठीक है, पोस्टिंग में क्या कर दी? गलती कर दी। तो फिर क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, अब पोस्टिंग में अगर हमने गलती की है तो कितने का डिफरेंस हुआ? ये हमने जो है पोस्टिंग 151 की जगह पे क्या कर दिया? 115 कर दिया, 115। तो अब यहाँ पे देखो गलती हमसे क्या हुई? ठीक, 151 ये तो सही है, यहाँ पे तो ये लिखा नहीं है 115, इसने क्या बोला? सेल्स बुक बिल्कुल सही है। तो फिर हरी में गलत लिखा पोस्टिंग के टाइम 115, तो अगर 151 की जगह पे 115 लिखा तो डिफरेंस कितने का हुआ? 36, यानी 36 रुपीज क्या किया? हरी में कम डेबिट किया। तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे? टू डिफरेंस इन अमाउंट पोस्टेड। हमने क्या किया? अमाउंट पोस्ट करते टाइम डिफरेंस हो गया तो कितना हुआ? ₹36, डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि हम हरी का अकाउंट ओपन करें और अगर हमने इसके डेबिट में कम लिखा तो टू
डिफरेंस इन अमाउंट पोस्टेड ऑन हरीज अकाउंट, कितना 36। दूसरा तरीका क्या है, अगर आफ्टर प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस है तो हरी में कम डेबिट किया तो हरी हो जाएगा डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट, जो भी डिफरेंस अमाउंट है उससे 36 है, 36 ये हो जाएगा आपका वन साइडेड एरर। नेक्स्ट क्लास में हम टू साइडेड एरर की बात करेंगे, और जो बिफोर प्रिपरेशन आफ्टर प्रिपरेशन दोनों बिल्कुल बराबर है, तो दोनों एक जैसा है, तो हम नेक्स्ट क्लास में उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।